नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और मैं हूं आप लोगों का होस्ट और दोस्त। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे एक और न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में आई एक बहुत ही बढ़िया हॉरर सुपरनैचुरल फिल्म जिसका नाम है इंसीडियस इन्फर्नो। ये मूवी रिवॉल्व करती है अराउंड द गेट्स ऑफ हेल एंड डीमंस। तो इस मूवी को आप बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्पॉयलर्स की परवाह किए बगैर बढ़ते हैं सीधा वीडियो। तो मूवी की शुरुआत में हम मोनिका नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसको हेलोसिनेशन हो रहे थे और अजीब चीजें दिखाई दे रही थी, जिसके साथ साथ उसके हाथ से गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है और वो टूटे हुए गिलास पर पैर रख देती है, जिससे कि उसे काफी चोट लग जाती है। तभी वहां पर उसका हस्बैंड ऑन्ड्रे आता है और वो मोनिका के पैर से गिलास का पीस निकालता है और हमें पता चलता है कि वो कभी कभी ब्लैकआउट हो जाती है। ब्लैकआउट एक ऐसी सिचुएशन होती है जब एक पर्सन थोड़े टाइम के लिए कुछ भी नहीं देख पाता है। बेसिकली वो पर्सन पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं होता है, यानी कि उसे हल्की हल्की चीजें जरूर याद रहती है। मोनिका यहाँ पर बताती है कि जब वह ब्लैकआउट हो रही थी तो उसने किसी ब्राइट लाइट को देखा था। तो ऑन्ड्रे बताता है कि ये काफी आम बात है, जिसके बाद ऑन्ड्रे काम पर चला जाता है। बात करें ऑन्ड्रे के प्रोफेशन के बारे में तो वो एक कंसल्टेंट था जो कि उन लोगों को गाइड करता था जो कि ड्रग के ड्राइव केस में पकड़े गए थे। वो बताता है कि उसकी एक एक्स वाइफ थी मोनिका से पहले, पर वो डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि इन दोनों की बेटी लेनोवो को एक ड्रिंक आदमी ने कार से एक्सीडेंट करके मार दिया था। फिर वो सभी को वहां से भेज देता है और उसकी फ्रेंड डोना उसके वाइफ के बारे में पूछती है। अब उनको पता चलता है कि मोनिका के फादर को मल्टीपल लेवल ऑफ स्क्लेरोसिस हो गई थी। अब इस सिंड्रोम के अंदर नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है और ब्रेन बॉडी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। इसके अंदर होता यह है कि जो नर्व की आउटर लेयर होती है ना, उसको एक खत्म कर देती है बीमारी। इस बीमारी के चलते पूरी तरह से ब्रेन डैमेज हो सकता है। ऑन्ड्रे कभी भी मोनिका के डैड से मिला ही नहीं था और इस सिंड्रोम के होने के कुछ सालों बाद ही मोनिका के डैड की मौत हो गई थी और वो मोनिका के डैड के घर और उनकी जगह बेचने वाले हैं और वो कल ही वहीं पर जा रहे हैं। इसके बाद में हम मोनिका को देखते हैं जो कि सो रही थी और वो अपनी नींद में एक औरत को देखती है और इस मूवी के अंदर इस औरत का नाम मैरी बताया गया है। सो मैरी की आंखें एकदम वाइट थी और वो एक घर के सामने खड़ी थी जिसके अंदर से ब्राइट रेड लाइट आ रही थी। जिसके बाद में सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम मोनिका को देखते हैं जो कि अपना सामान पैक कर रही थी और वो ऑन्ड्रे को भी सामान पकड़ने के लिए कहती है। वो कहता है कि वो जॉगिंग करके वापस आकर फिर पैकिंग करेगा। वो जॉगिंग करने चला जाता है और अब आंद्रे के पीछे हम मैरी को देखते हैं। वो आंद्रे को बुलाती है लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है तो वो गायब हो जाती है। इसके बाद में हम मैरी को फिर से देखते हैं जिसकी आंखें एकदम वाइट थी। इसके बाद वो दोनों कार में बैठकर मोनिका के डैड के घर पहुंच जाते हैं और फिर कुछ देर बाद मोनिका को बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। वो घबरा जाती है और जिसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं और अंदर मोनिका को अपने डैडी की आवाज सुनाई देती है जो कि मोनिका को ही पुकार रहे थे। और ये बहुत ही वियर्ड बात होती है क्योंकि उसके डैडी की मौत काफी सालों पहले हो चुकी थी। मोनिका और आंद्रे ऊपर जाने लगते हैं जहाँ पर उन्हें होम एजेंसी का एक इंस्पेक्टर मिलता है जिसका नाम कैमरन था और वो उन दोनों को बताता है कि घर में क्या क्या चेंज करने होंगे और वो जिसके बाद चला जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर घर को बेचना है तो उसे थोड़ा बहुत तो रेनोवेट करना होगा। खैर, अब रात को ही वो दोनों एक साथ बैठे हुए थे तभी आंद्रे नोटिस करता है कि मोनिका कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रही है। वो उससे पूछता है लेकिन वो कहती है कि वो पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहती है। जिसके बाद में वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। मोनिका को रात में एक बुरा सपना आता है जिसके अंदर में उसके डैड उसको पुकार रहे थे। जब वो ऊपर जाती है तो उसके डैड उससे दवाई मांग रहे थे और मोनिका अचानक से जाग जाती है। अब अगली सुबह आंद्रे घर की छत चेक करता है तो वो खराब निकलती है और वो इसे रिपेयर कर देता है। ये बात वो आकर मोनिका को बताता है जो कि सारा सामान पैक कर रही थी, लेकिन वो आंद्रे पर भड़क जाती है और आंद्रे बाहर वॉक करने निकल जाता है। बाहर उसे वही एजेंट कैमरन मिलता है और कैमरन आंद्रे को ग्रेगरी से मिलवाता है जो कि थोड़ा अजीब था। जिसके बाद में आंद्रे कैमरन को रूफ के रिपेयर करने के बारे में बताता है तो कैमरन उसको बोलता है कि एजेंसी घर को पूरी तरह से मॉडिफाई करेगी और रिपेयर करने का कोई फायदा नहीं है। तो आंद्रे फिर दोबारा से वॉक करने चला जाता है। आगे उसे जंगल के अंदर स्ट्रेंजली मैरी मिल जाती है। वो उससे कहती है कि वो उसका ही इंतजार कर रही थी। इसके बाद में सीन मोनिका के ऊपर शिफ्ट होता है और उसे सामान की पैकिंग करते वक्त कुछ दवाइयां मिलती है और वो एक पिल खुद खा लेती है और बाकी की फेंक देती है। तभी फिर से उसे अपने डैड की आवाज सुनाई देने लगती है। सीन फिर से मैरी की तरफ शिफ्ट होता है। तभी हम मैरी को देखते हैं कि वो आंद्रे को कहती है कि वो मोनिका को उस घर से दूर लेकर चला जाए। आंद्रे को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी तो वो वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि मोनिका से ये बोलता है कि वो उनका नेबर है और वो एक ट्रेलर में रहता है। वो अपना नाम डोरियन बताता है और वो मोनिका के लिए वाइन लेकर आया था।
वो दोनों वाइन पीने लगते हैं और बातें करने लगते हैं, जो कि अपने आप में ही एक अजीब बात थी। आप एक स्ट्रेंजर के साथ वाइन पी रहे हो। तभी वहां पर आंद्रे आ जाता है और डोरियन आंद्रे को अपने बारे में बताता है। डोरियन कहता है कि वो आयरलैंड से है, जिसके बाद फिर आंद्रे डोरियन को डिनर के लिए इनवाइट करता है और डोरियन रेडी हो जाता है। रात को जब वो डिनर कर रहे होते हैं तो आंद्रे डोरियन से पूछता है कि वो अमेरिका में कैसे है। डोरियन आंद्रे को अपने बारे में सब कुछ बताता है कि उसके ग्रैंडफादर यहाँ पर आए थे और फिर ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ, ये सारी बातें चलने लगती है। जिसके बाद में मोनिका वहां से उठकर निकल जाती है और उसके जाने के बाद आंद्रे डोरियन से उस ब्लाइंड वुमन के बारे में पूछता है, यानी कि मैरी के बारे में। और डोरियन कहता है कि उसने किसी भी ब्लाइंड वुमन को नहीं देखा। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि रात को मोनिका को फिर से नाइटमेयर आने लगते हैं, जिसके अंदर में वो मैरी को भी देखती है। अब अगली सुबह तो मोनिका को बिहेवियर एकदम बदल गया था। वो आंद्रे के ऊपर चिल्लाने लगती है और आंद्रे फिर से बाहर वॉक करने चला जाता है। बाहर उसे कैमरन मिलता है और वो उससे कुछ बात करना चाहता था। वो आंद्रे को बताता है कि जो रूफ उसने फिक्स करी थी तो उसकी वजह से वो रूफ और ज्यादा डैमेज हो गई है। आंद्रे को यहाँ पर समझ नहीं आता है कि उसकी रूफ फिक्स करने से रूफ और ज्यादा डैमेज कैसे हो सकती है। वो यहाँ पर ज्यादा बहस नहीं करता है और वहां से निकल जाता है। सीन फिर से मोनिका की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि एक जगह पर लगातार देखे जा रही थी और अचानक से उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो वॉशरूम की तरफ जाती है और वहां पर वो खून की उल्टी करती है और उसकी आंखें भी मैरी की तरह सफेद हो जाती है। जिसके बाद में सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम मैरी को देखते हैं, जिसके पास ग्रेगरी आता है और मैरी उससे कहती है उसका नाम मैरी नहीं है और उन्होंने उसे अंधेरे से बुलाया। ग्रेगरी कहता है कि मैरी को वापस अंधेरे में ही जाना होगा। फिर सीन मोनिका के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और वो एक क्रॉस जैसे स्टेट में बाहर चलकर आती है और उसे वही ब्राइट लाइट दिखती है। और फिर सीन फिर से आंद्रे की तरफ शिफ्ट होता है, जिसे जंगल में मैरी दिख रही थी। दूसरी तरफ घर पर मोनिका बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहां पर डोरियन आता है, लेकिन मोनिका कोई जवाब नहीं देती है और वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मैरी अब फिर आंद्रे को बोलती है कि उसे मोनिका को उस घर से जितना जल्दी हो सके ले जाना होगा और वो ये भी बताती है कि वो मर चुकी है और उसे सब कुछ दिखाई देता है। उसे सब कुछ पता है, यहाँ तक कि आंद्रे की बेटी के बारे में भी वो बताती है। वो कहती है कि घर के अंदर नर्क में जाने वाले 7 डोर में से एक वहां पर है और वो डोर खुल चुका है। यहाँ पर 7 दरवाजे 7 डेडली सीन्स और उनके डीमंस के लिए है और एक डोर खुल चुका है जो कि रैथ है। इसलिए मोनिका आंद्रे पर बार बार गुस्सा कर रही थी। आंद्रे कहता है कि वो कल ही मोनिका को लेकर वहां से निकल जाएगा, लेकिन मैरी कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। घर पर हम देखते हैं कि कैमरन किचन के पाइप चेक कर रहा था, लेकिन मोनिका कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। कैमरन कहता है कि पानी बेवजह उबल रहा है और ये कहकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन मोनिका उसी उबलते हुए पानी को कैमरन के ऊपर डाल देती है। कैमरन गिर जाता है और मोनिका उसके फेस पर बार बार मारने लगती है और कैमरन वहीं पर मारा जाता है। बाद में वो कैमरन की बॉडी से मीट भी खाती है, तो शायद से उसे ब्रैड डीमन ने पॉसेस कर लिया था। इसके बाद में जब आंद्रे घर पर वापस आ रहा होता है तो डोरियन उसको बताता है कि उसने मोनिका को घर के अंदर ड्रिंक करते हुए देखा है और वो बहुत ही अपसेट लग रही थी। ये बोलकर डोरियन वहां से चला जाता है और आंद्रे घर जाकर मोनिका से कैमरन के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि कैमरन ने पाइप चेक कर ली थी और वो फिर वहां से चला गया था। यहाँ पर अभी भी मोनिका आंद्रे पर काफी गुस्सा कर रही थी, लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल करती है और आंद्रे को शावर लेकर आने के लिए कहती है। जिसके बाद में वो दोनों डिनर करेंगे और आंद्रे शावर लेने के लिए चला जाता है। आंद्रे टॉवल लेने के लिए ऊपर मोनिका के डैड के रूम में जाता है और वहां पर एक बॉक्स को देखता है और आंद्रे के जाने के बाद मोनिका उस बॉक्स में कैमरन की बॉडी के पीसेस डाल देती है। अब आंद्रे डिनर कर रहा होता है और मोनिका उसे कुछ बताने के लिए अपने पास बुलाती है और बोलती है कि उसके डैड ने मोनिका और उसकी बहन को पागल कर दिया था। उन दोनों से ही डैड की वो हालत देखी नहीं जाती थी और वो खुश है कि उसके डैड खत्म हो गए। जिसके बाद में आंद्रे सोने के लिए चला जाता है और मोनिका वहीं पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ जंगल में ग्रेगरी मैरी को ढूंढ रहा होता है और सिर्फ जंगल में मैरी नीचे जमीन पर पड़ी हुई मिलती है। वो ग्रेगरी को कहती है कि उसे आंद्रे और मोनिका की फिक्र है। फिर हम आंद्रे को देखते हैं जिसके सपने में मैरी आती है और वो उन दोनों को वहां से जाने के लिए कह रही थी। वो कुछ दिखाती है जो उस घर में है, लेकिन वो चीज हम नहीं देख पाते। खैर अब सीन फिर से मोनिका की तरफ शिफ्ट हो जाता है और हमको पता चलता है कि जब मोनिका के डैड दवाई मांग रहे होते हैं तो मोनिका उनको मेडिसिन नहीं देती है। अब हम ग्रेगरी को देखते हैं जो कि घर के बाहर था और घर के अंदर से लाल लाइट आ रही थी। अचानक ग्रेगरी घर के अंदर पहुंच जाता है और मोनिका उसे खत्म कर देती है। बाद में उसे खा भी लेती है। यहाँ पर हम कुछ डीमंस को भी देख पाते हैं। अब अगली सुबह आंद्रे मोनिका को वहां से चलने के लिए कहता है, लेकिन मोनिका फिर से उस पर गुस्सा करने लगती है, उस पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि उससे आंद्रे की बेटी या फिर अपने डैड की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आंद्रे को घर से चले जाने के लिए कहती है और आंद्रे वहां से चला जाता है। अब वो जाकर डोना को कॉल करता है और सारी सिचुएशन बताता है। वो कहती है कि आंद्रे मोनिका को थोड़ा टाइम दे, जिसके बाद में आंद्रे फोन रख देता है और वो मैरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ घर पर डोरियन आता है और मोनिका उसे ड्रिंक्स के लिए अंदर बुला लेती है। वो डोरियन को सेड्यूस करने लगती है और डोरियन को ऊपर के रूम में जाकर वेट करने के लिए कहती है
और ऑब्वियसली डोरियन ऊपर चला जाता है। दूसरी तरफ आंद्रे को मैरी मिल जाती है और वो उससे पूछता है कि मोनिका को कैसे बचाया जा सकता है। तो वो बोलती है कि वो अब मोनिका को नहीं बचा सकता। वो बताती है कि मोनिका उस डोर की थी क्योंकि उसके दिल में बहुत पहले से अपने डैड के लिए गुस्सा भरा हुआ था और अब वो डोर अनलॉक हो चुका है और मोनिका पर वैथ यानी कि गुस्सा वाला डीमन हावी हो चुका है। दूसरी तरफ डोरियन के पास मोनिका आती है और अचानक से उसकी आंखें सफेद पड़ जाती और वो डोरियन का दिल निकाल लेती है और बाकी डीमंस डोरियन को खा लेते हैं और मोनिका डोरियन का दिल खा लेती है। तभी वहाँ आंद्रे घर की तरफ भागता है तो मैरी उससे कहती है कि वो गुस्से को खुद पर हावी ना होने दे। जैसे ही आंद्रे घर पहुंचता है तो वो मोनिका को ढूंढने लगता है और ऊपर वाले रूम में जाता है लेकिन उसे मोनिका कहीं नहीं मिलती है। तो वो ऊपर रखे बॉक्स को ओपन करता है और उसके अंदर से उसे कैमरन के बॉडी पार्ट्स दिखते हैं जिसको देखकर वो बहुत डर जाता है। अब वो नीचे जाता है जहाँ पर उसे मोनिका मिलती है और अब वो आंद्रे को बेहोश कर देती है। खैर अब दूसरी तरफ डीमंस मैरी को भी अपने साथ अंधेरे में ले जाते हैं। फिर आंद्रे की आंख खुलती है और वो खुद को बंधा हुआ पाता है। वो खुद को किसी तरह से फ्री करता है और मोनिका के पास जाता है। मोनिका आकर आंद्रे को हर्ट करती है और एक नाइफ आंद्रे की बैक में स्टैब कर देती है। आंद्रे मोनिका को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो एक एक्स उठा लेती है और आंद्रे को उस एक्स से हिट करती है और वो आंद्रे की बेटी के बारे में भी बुरी बुरी बातें बोल रही होती है। वो उसको एक्स से मारने ही वाली होती है लेकिन आंद्रे एक नाइफ उठाकर मोनिका के पैर में स्टैब कर देता है और मोनिका का गला दबाकर उसे खत्म कर देता है। अब मोनिका की खत्म होने के बाद आंद्रे की आंखें वाइट हो जाती है क्योंकि उसने गुस्से में आकर मोनिका को मारा था। तो अब वो उस डोर की बन चुका था। अब इसके बाद अगली सुबह वहां पर पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और घर के अंदर वो चेक करने लगते हैं और चेक करने पर उन्हें एक चेयर के ऊपर आंद्रे बैठा हुआ दिखाई देता है जिसके मुंह से खून निकल रहा था और उसकी आंखें सफेद थी। अब पुलिस ऑफिसर आंद्रे को खड़ा होने के लिए कहते हैं लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर उसको डीमन ने पोजेस कर लिया है जिसके चलते पुलिस ऑफिसर्स की चीख निकल पड़ती है और दी एंड। और इसी के साथ में इंसीडियस इन्फर्नो मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इंसीडियस इन्फर्नो मूवी की कहानी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना अगर आप चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर मूवी का एक्सप्लेनेशन करूँ या उस मूवी का एनालिसिस करूँ। आगे आने वाले वीडियोस में हम काफी सारी न्यू चीजें ट्राई करने वाले हैं तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ में। सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन टू नेवर मिस एन अपडेट। हम फिर मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।